कहानी की शुरुआत डर के माहौल के साथ स्टार्ट होती है। महिला कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई क्योंकि उसके सामने एक राक्षस खड़ा था। यह विचित्र एलियन किसी पृथ्वी निवासी प्राणी जैसा नहीं दिखता था। वह खिड़की से बाहर कूद गया। इसलिए महिला ने गहरी सांस ली, अपने डर को नियंत्रित किया और खिड़की बंद करने के लिए उसकी ओर दौड़ी। वह नहीं जानती थी कि एलियन अभी भी आसपास है या नहीं। महिला बाहर जाना चाहती थी, लेकिन अभी भी चिंतित थी। वह ध्यान से देखने के लिए बाहर गई और पाया कि दरवाजा खुला था। वह तुरंत दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ी और पीछे हट गई। हालांकि घर में बिजली का सर्किट आमतौर पर खराब रहता था और सभी घरेलू उपकरणों को जबरन चालू करना पड़ता था। टीवी से बहुत तेज आवाज आ रही थी और महिला उसे बंद करना चाहती थी, लेकिन रिमोट कंट्रोल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। खराब हुए सारे उपकरण अचानक शांत हो गए और महिला पुलिस को फोन करने के लिए फोन की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, महिला इतनी डर गई कि वह पीछे मुड़कर भागने लगी। लेकिन एक उड़ता हुआ दरवाजा उसके सिर पर जा लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उसने एक पल भी देर करने की हिम्मत नहीं की और कमरे में घुस गई। एलियन धीरे धीरे आया। उसने देखा कि महिला बड़ी मुश्किल से रेंग रही है और उसने एक ही पल में अपने सामने रखी मेज पलट ली। महिला यह दृश्य देखकर डर गई और जैसे ही एलियन महिला के पास आया तो महिला ने गलती से एलियन को चाकू मार दिया। इससे महिला को इतना सदमा लगा कि एलियन की मौत हो गई। महिला सारी रात दीवार के पास बैठी रही। उसे उम्मीद थी कि यह एक बुरा सपना है और जब सुबह होगी तो वह अजीब लाश अभी भी उसके सामने होगी। उसने उसकी लाश को ढकने के लिए एक फावड़ा ढूंढा और पुलिस को बुलाना चाहा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके घर के सभी बिजली के सर्किट टूट चुके हैं और बाहर खड़ी कार भी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। वह पुलिस स्टेशन तक केवल साइकिल से ही जा सकती थी, लेकिन आधे रास्ते में उसने अचानक एक पलटा हुआ ट्रक देखा जिसके अंदर कोई नहीं था और आसपास कोई घर भी नहीं था। यह स्पष्ट था कि केवल उसी पर हमला नहीं हुआ था। महिला ने लॉन पर बने अजीब से घेरे को देखा और अचानक उसे लगा जैसे सूरज डूब रहा है। वह डर के मारे बाहर भागी और अंत में उसने अपने सामने कुछ लोगों को देखा, लेकिन इन लोगों का व्यवहार बहुत अजीब था। लोगों के एक समूह ने अपने हाथ ऊपर उठाए, आसमान की ओर देखा और उनके मुंह अनियंत्रित रूप से फड़कने लगे। आसमान में अजीब काले बादल छा गए और इससे भी अधिक विचित्र दृश्य घटित हुआ। आदमी की गर्दन में कुछ जम गया और महिला पीछे हटकर भाग गई। ऐसा लग रहा था कि एलियन ने मनुष्य को अपने वश में कर लिया। वह नहीं जानती थी कि वह कहाँ जाए, इसलिए वह केवल घर लौट सकती थी। हालांकि काले बादल उसके पीछे आ रहे थे। महिला ने एलियन के मृत शरीर को देखा और महसूस किया कि आगे और भी एलियन होंगे। इसलिए उसने आत्मरक्षा के लिए सबसे तेज चाकू ढूंढा और खिड़की को चादर से बंद कर दिया। इस समय बाहर से अजीब आवाजें और छायाएं आ रही हैं और बिस्तर की चादर के किनारे स्वचालित रूप से महिला को छिपने के लिए जगह ढूंढने के लिए खींच रहे थे। फिर यह सब गायब हो गया। मृत एलियन धीरे धीरे प्रकाश में तैरता हुआ ऊपर आया। ऐसा प्रतीत होता है कि उससे उसके सहकर्मी ले जा रहे थे। बाद प्रकाश गायब हो गया पर महिला ने राहत की सांस ली। चुपचाप हमेशा के लिए छोड़ने की प्रतीक्षा कर रही। पेड़ से आने वाली रोशनी फिर से बुझ गई और महिला छिप गई। इस बार एलियन का सामना करते समय महिला की सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई और वह केवल एलियन से छुप सकती थी। हालांकि एलियन को अभी भी पता था कि महिला नीचे है। महिला ने चाकू निकाला और एलियन पर हमला करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी उंगलियां हिलाई, चाकू उड़ गया। उसने महिला पर हमला जारी नहीं रखा। उसने देखा कि महिला अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उसे इसमें दिलचस्पी थी और उसने अपने दिमाग से इसे छीन लिया। जब वह फोटो देख रहा था तो महिला ने अवसर का लाभ उठाकर खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। उसने सोचा कि वह बच गई है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं की थी कि एलियन अपना रूप बदल सकता है। इस समय विशालकाय लंबी टांगों वाला एलियन तेजी से महिला का पीछा करने लगा। वह इतना तेज था कि लड़की कार में छिपी तो एलियन भी कार में छिप गया। सौभाग्य से उसे महिला ने देख लिया। महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के कार से रिस रहे पेट्रोल को जला दिया। इससे पहले कि महिला खुश हो पाती, उसके सिर के ऊपर एक अंतरिक्ष यान प्रकट हुआ और एक अजीब सी रोशनी उसकी ओर चमकी। महिला रोशनी से पीछा करते हुए घर में छिप गई। वह अजीब रोशनी धीरे धीरे उस अकेली रहने वाली महिला को भी अपनी चपेट में ले रही थी। उस अजीब एलियन ने उस पर हमला कर दिया। वह एलियन की ऊंची उंगली पकड़कर उसका विरोध करने में असमर्थ थी। तभी
एक लाल बत्ती ने उसे छत पर टिका दिया। एलियन उसके पास आया और उसे ध्यान से देखने लगा। अचानक उसका शरीर महिला की भयभीत आंखों में फड़क उठा। जैसे ही महिला ने अपना मुंह खोला, पदार्थ का एक गोला उसके मुंह में चला गया। दृश्य बदल जाता है और महिला बिस्तर से गिर जाती है और सब कुछ उसका दुःस्वप्न बन जाता है। फिर इससे पहले कि महिला खुश हो पाती, एक छोटी लड़की प्रकट हुई। महिला को लगा कि यह उसकी मृत बहन है, लेकिन उसकी बहन की मृत्यु के समय उसकी आयु मात्र 10 वर्ष थी। हालांकि वह उससे अलग होने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन वह यह भी समझती थी कि यह केवल एक भ्रम था। दृश्य फिर बदल गया और वह अपने घर के सामने लॉन में लौट आई। एक अंतरिक्ष यान तेजी से ऊपर आया और प्रकाश की एक किरण सीधे महिला पर पड़ी। वह अंतरिक्ष यान में फंस गया और एलियंस के एक समूह ने उसकी ओर इशारा किया। उनमें से एक ने अपनी उंगली बढ़ाकर उसके माथे को छुआ। महिला के दिल में दबा रहस्य उजागर हो गया। पता चला कि उसने अपनी बहन को खो दिया था। वह इसके लिए गहरे सदमे में थी। इस बार जब उसने अपनी बहन को देखा तो उसने बहादुरी से उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे एलियन ने उसकी सारी भावनाएं ग्रहण कर ली हों और उन्हें किसी उच्चतर स्तर के अस्तित्व तक पहुंचा दिया हो। तभी महिला को महसूस हुआ, नीचे गिरने पर उसे छोड़ दिया गया। महिला जमीन पर लेटी हुई थी, लेकिन वह पहले की तरह सहजता से मुस्कुरा रही थी। उसकी बहन ने संकट का समाधान किया और महिला ने खुशहाल जीवन शुरू करने का फैसला किया। महिला ने नाजुक मेकअप किया, सुंदर कपड़े पहने और उत्साहपूर्वक लोगों का अभिवादन किया। लिंगजू के लोग, जिन्होंने अतीत में उनकी उपेक्षा की थी, ने भी उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी। वह दोपहर के भोजन की बैठक में भी सक्रिय रूप से भाग लेते थे। सबके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। तब दुनिया में ऐसा कोई आदर्श फर्क नहीं था। सब कुछ एलियंस द्वारा बनाया गया एक भ्रम मात्र था।